देन सी यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवेल। अब यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवेल क्या है, देखो। यूटोपिया इज़ एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी पजेसिंग द आइडियल क्वालिटीज़। ठीक है, यूटोपिया क्या है कि पजेसिंग आइडियल क्वालिटीज़। क्या पजेस करते हैं ये कम्युनिटी या सोसाइटी? आइडियल क्वालिटीज़ पजेस करते हैं। इट इज़ अ कॉमन लिटरेरी थीम स्पेशली इन साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन। स्पेकुलेटिव मीन्स अनरियल, अनप्रूवन। तो इस तरह से यूटोपियन नॉवेल होती है। देन साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या है? साइकोलॉजिकल नॉवेल इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन दैट रीड्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट और इवन the other characters as much as the external factors. Psychological novel, okay, that meaning is inside the name. Then stream of consciousness novel. अब stream of consciousness novel क्या है, देखो। stream of consciousness novel. stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise Principles of Psychology. Principles of Psychology जो उनका वर्क है उसमें उन्होंने ये जो फ्रेज़ है वो कॉइन की है, उन्होंने ये फ्रेज़ बनाई है। तो इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स। इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस। और जैसे इंसिडेंट होते जाते हैं वो क्या है, उनके ऑकरेंस के हिसाब से वो सीक्वेंस में आते जाते हैं। द नॉवेलिस्ट नैरेट्स देम एज दे एंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर एंड नॉवेलिस्ट नॉवेलिस्ट क्या नैरेट करते हैं कि प्रोटैगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट या फिर अदर कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, द राइटर एंटर इन दैट एंड राइट देयर। देन नेक्स्ट इज बिल्डंग्सरोमैन नॉवेल। अब ये बिल्डंग्सरोमैन नॉवेल क्या है, देखो। द जर्मन वर्ड बिल्डंग्सरोमैन इंडिकेट्स ग्रोथ। ये बिल्डंग्सरोमैन क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है? ग्रोथ। द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कंसर्न्ड विथ द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट माइंड, spirit and characters from their childhood to adulthood. अब now that is meaning growth, but fictional biography और autobiography। अब बायोग्राफी है, बायोग्राफी मीन्स दूसरे ने लिखा हुआ किसी पर्सन के ऊपर, और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद ने खुद के ऊपर लिखी हुई स्टोरी। तो दैट इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट माइंड। किस तरह से ग्रोथ होती जाती है, किस तरह से उसके माइंड में जो चल रहा है वो प्रोटैगोनिस्ट है, एंड प्रोटैगोनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक के उसके माइंड में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या चलते जा रहा है, दैट इज नैरेटेड इन द बिल्डंग्सरोमैन नॉवेल। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, a cult of pulp magazines became popular in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. अब देखो, इन द फर्स्ट ऑफ द 20th century, 20th century के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट हाफ में, जैसे कि 1950 तक के पीरियड में क्या होता था? कल्ट ऑफ पल्प मैगजीन। लॉयल्टी जो है तो वो क्या है, एक पल्प मैगजीन बिकेम पॉपुलर। पल्प मैगजीन जो है, मैगजीन यू हैव सीन, एंड दैट काइंड ऑफ पल्प बिकेम पॉपुलर, एंड दैट फिक्शन विच फैंटेस्टिक फिक्शन फॉर द जनरल एंटरटेनमेंट ऑफ द मासेस वॉज प्रिंटेड ऑन द चीप पल्प पेपर। चीप पल्प पेपर पे वो प्रिंट होता था। द पल्प फिक्शन इरा प्रोवाइडेड अ building ground for the detective novels and science fiction. The pulp fiction era provided, अब ये जो pulp fiction era है इसने क्या प्रोवाइड किया है? बिल्डिंग ग्राउंड टू द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन। और जिस तरह से ये बिल्डंग्सरोमैन स्टोरी नॉवेल जो लिखी जाती थी उसी से क्या हुआ है
दैट जनरेटेड द डिटेक्टिव नॉवेल एंड साइंस फिक्शन। साइंस के ऊपर रिलेट नॉवेल और डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी गई इसके बाद। देन साइंस फिक्शन इज अ जेनर ऑफ स्पेक्युलेटिव fiction dealing with imaginative concepts such as futuristic setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universes and extraterrestrial life। अब देखो कि साइंस फिक्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि व्हेन यू सी द मूवीज़ ऑफ हॉलीवुड की मूवी तुम लोग जब भी देखते हो तो दैट इज़ अनरियलिस्टिक। ओके, मैक्सिमम टाइम दिस स्टोरीज आर अनरियलिस्टिक। तो साइंस के ऊपर की जो स्टोरी है, जैसे कि मार्स पे जाना है, वहाँ पे रहना है, व्हेन यू सी द मूवीज़, कुछ मूवी है हॉलीवुड की जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दिखाते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ दिखाते हैं। फ्यूचरिस्टिक साइंस है कि फ्यूचर में साइंस ये डेवलप कर सकता है। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, स्पेस ट्रैवल है, टाइम ट्रैवल है कि टाइम मशीन जनरेट करते हैं, टाइम मशीन के हिसाब से वो पास्ट में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं। इन दिस वे ऑल दीज आर द स्पेक्युलेटिव। ठीक है, क्या है स्पेक्युलेटिव है? इट मीन्स अनरियल है, अनरियल हमें लगता है। दैट इज शोन इन दिस नॉवेल्स। साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करते हैं? द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस। फ्रैंकेस्टीन बाय मेरी शेली इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट नॉवेल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने लिखी हुई है? फ्रैंकेस्टीन बाय मेरी शेली। फ्रैंकेस्टीन ये नॉवेल है और मेरी शेली ने लिखी हुई है, तो उसे वो लिखी है 1823 में, और उसे वो क्या कंसिडर की जाती है? द फर्स्ट नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्स्ट नॉवेल ये बोली जाती है। द जेनर फ्लरिश्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो नॉवेल, ये जेनर है लिटरेचर का, तो ये कब फ्लरिश हुआ है? ये फ्लरिश हुआ है सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मीन्स 1950 to 2000। ठीक है, तो इस तरह से ये उसमें फ्लरिश हुई है। डिटेक्टिव फिक्शन इज़ अ, देखो यहाँ पे, डिटेक्टिव फिक्शन इज़ अ subgenre of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur means not much experienced, investigates a crime, often a murder। अब इसी के ऊपर से क्या हुआ है, एक डिटेक्टिव फिक्शन जो है वो सब जेनर हुई है। क्राइम फिक्शन है, मिस्ट्री फिक्शन है, इन विच एन इन्वेस्टिगेटर और द डिटेक्टिव आइदर वो प्रोफेशनल होते हैं डिटेक्टिव या फिर एमेचर होते हैं। एमेचर मीन्स नॉट प्रोफेशनल एंड नॉट मच एक्सपीरियंस्ड। इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम ऑफन मर्डर, कुछ मर्डर जैसे हुआ है, डिटेक्टिव स्टोरीज यू नो बेटर। सो इन दिस वे वी हैव completed the history of English novel.